अच्छा, भौतिकी में ना कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं, जैसे कार्य और ऊर्जा। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि विज्ञान की नज़र में इनका मतलब कुछ और ही है, कुछ ऐसा जो शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। हम सबको लगता है कि हम जानते हैं कार्य क्या है। पर सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि ये सारी मेहनत, ये घंटों की पढ़ाई, ये भारी बोझ उठाना वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल भी कार्य ना हो? और यहीं पर सबसे पहली और जरूरी बात आती है, हमारी रोजमर्रा की मेहनत और वैज्ञानिक कार्य के बीच का एक बहुत बड़ा अंतर। ये दोनों एक ही चीज बिल्कुल नहीं है। देखिए, एक तरफ है परीक्षा के लिए पढ़ना या दीवार को जोर से धकेलना। इसमें बहुत मेहनत लगती है ना? पर विज्ञान कहता है ये कार्य नहीं है। दूसरी तरफ एक किताब को उठाना या सीढ़ियां चढ़ना, इन्हें वैज्ञानिक रूप से कार्य माना जाता है। तो आखिर ये फर्क है क्या? चलिए, अब समझते हैं कि वैज्ञानिक कार्य की परिभाषा इतनी खास क्यों है। असल में इसके लिए दो शर्तों का पूरा होना बेहद जरूरी है, और इनमें से एक भी शर्त कम हो तो काम नहीं चलेगा। भौतिकी में ना, कार्य का मतलब मेहनत या थकावट से नहीं, बल्कि परिणाम से है। क्या कोई चीज अपनी जगह से हिली? बस यही असली सवाल है। मतलब अगर बल लगाने पर भी कोई चीज अपनी जगह से नहीं हिलती, जैसे कि दीवार को धकेलना, तो वैज्ञानिक रूप से कार्य शून्य यानी जीरो होता है। भले ही आपकी सारी ऊर्जा खर्च हो गई हो, पर नतीजा जीरो वर्क। और इसे मापने का तरीका भी बहुत सीधा साधा है। आपने कितना बल लगाया यानी F, और उस बल से वस्तु कितनी दूर तक खिसकी यानी S। बस इन दोनों को गुणा कर दीजिए और आपको किया गया कार्य यानी W मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 5 न्यूटन का बल किसी चीज को 2 मीटर तक धकेलता है, तो इसका मतलब हुआ कि 10 जूल का कार्य हुआ है। ये जूल ही वो इकाई है जिससे हम कार्य को नापते हैं। तो ठीक है, अगर कार्य के लिए बल और विस्थापन की जरूरत है, तो सवाल ये उठता है कि ये बल लगाने की क्षमता आती कहाँ से है? और इसका सीधा सा जवाब है ऊर्जा से। बहुत ही सरल शब्दों में, ऊर्जा ही कार्य करने की क्षमता है। इसीलिए तो ऊर्जा को भी जूल में ही मापा जाता है। क्योंकि जब आप 10 जूल का कार्य करते हैं, तो असल में आप 10 जूल ऊर्जा ही खर्च कर रहे होते हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब देखिए, यांत्रिक ऊर्जा के दो मुख्य रूप हैं। एक है स्थितिज ऊर्जा, यानी किसी चीज में उसकी स्थिति के कारण जमा हुई ऊर्जा, जैसे किसी खींचे हुए रबर बैंड में। और दूसरी है गतिज ऊर्जा, यानी किसी चीज की गति की ऊर्जा, जैसे किसी चलती हुई कार में। और इन सरल से फॉर्मूलों से हम इन ऊर्जाओं को माप भी सकते हैं। स्थितिज ऊर्जा चीज के वजन और उसकी ऊंचाई पर निर्भर करती है, जबकि गतिज ऊर्जा उसके वजन और उसकी रफ्तार पर। और यहीं पर भौतिकी का एक सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प नियम सामने आता है। ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती और ना ही कहीं से पैदा होती है। ये तो बस अपना रूप बदलती है, एक से दूसरे में। चलिए, कल्पना करते हैं कि एक गेंद को किसी ऊंचाई पर पकड़ा हुआ है। वो अभी रुकी हुई है, इसलिए उसकी सारी की सारी ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में जमा है। गतिज ऊर्जा भी शून्य है। अब जैसे ही हम उसे छोड़ते हैं, वो नीचे गिरना शुरू करती है। उसकी ऊंचाई कम हो रही है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा भी घट रही है। लेकिन उसकी रफ्तार बढ़ रही है, तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। और जमीन से टकराने से ठीक एक पल पहले उसकी सारी की सारी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल चुकी होती है। पर सबसे मजेदार बात क्या है? गिरने के दौरान हर पल उसकी कुल ऊर्जा की मात्रा एकदम बराबर बनी रहती है। और यही है ब्रह्मांड का एक सबसे मौलिक नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो हमने कार्य और ऊर्जा को तो समझ लिया, लेकिन एक और शब्द है जो हमेशा इनके साथ आता है, शक्ति यानी पावर। अब इसका इन दोनों से क्या लेना देना है? शक्ति या पावर इस बारे में नहीं है कि कितना काम किया गया, बल्कि इस बारे में है कि वो काम कितनी जल्दी किया गया। एक ज्यादा शक्तिशाली इंजन वही काम कम समय में कर देता है। शक्ति को मापना भी बहुत आसान है। बस किए गए कार्य W को उसमें लगे समय T से भाग दे दीजिए। इसकी इकाई वॉट है। ये नाम तो आपने बिजली के बल्बों पर जरूर देखा होगा। इस उदाहरण को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। दोनों लड़कियां एक बराबर वजन लेकर एक बराबर ऊंचाई तक चढ़ती हैं।
इसका मतलब है कि दोनों ने 3200 जूल का कार्य किया। काम बिल्कुल बराबर। लेकिन लड़की ए वही काम सिर्फ 20 सेकंड में कर लेती है, जबकि लड़की बी को 50 सेकंड लगते हैं। इसीलिए लड़की ए की शक्ति लड़की बी से कहीं ज्यादा है। तो चलिए फटाफट से सब कुछ समेट लेते हैं। वैज्ञानिक कार्य के लिए बल और विस्थापन दोनों का होना जरूरी है। ऊर्जा वो क्षमता है जिससे कार्य होता है। ये ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, बस अपना रूप बदलती है। और शक्ति हमें ये बताती है कि कोई कार्य कितनी तेजी से किया जा रहा है। और अब हम अपनी पहली पहेली पर वापस आते हैं। अगर उस छात्र और कुली ने कोई वैज्ञानिक कार्य नहीं किया तो उनकी जो इतनी ऊर्जा खर्च हुई वो आखिर गई कहाँ? क्योंकि ऊर्जा तो नष्ट हो ही नहीं सकती। इसका जवाब हमें ऊष्मा और जीव विज्ञान की एक अलग ही दुनिया में ले जाता है, जो कि फिर कभी की कहानी।